राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है भगोड़ी बहू। स्नेहा की सास बिमला जी बड़ी अजीब औरत थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राम राम ही करती रहती। उसके दिन की शुरुआत ही शिकायत से होती। उठते ही बोलती, राम राम, 5 बज गए, ये न जाने बहू जाग गई या नहीं। यहाँ सब मुझे ही सब करना पड़ता है। बोलते बोलते बाथरूम में नहाने जाती। वहाँ गर्म पानी, तौलिया, उसके कपड़े सब कुछ तैयार मिलते। बाहर फिर बड़बड़ाती आती, हे राम, पता नहीं चाय भी बनी है या नहीं, वरना जाकर मुझे ही बनानी पड़ेगी। पर कमरे में पहुँचते ही गरम गरम चाय उसके बेड के सामने वाली मेज पर हाजिर रहती। इसके बाद उसे चिंता होती पूजा करने की। कहती, पूजा करनी थी, देर हो रही है। बहू ने पूजा की सामग्री तैयार कर रखी है। वहाँ पूजा के घर में सब कुछ तैयार मिलता, पर उसे बड़बड़ाने रहने की बुरी आदत थी। वो बड़बड़ाने से बाज नहीं आती। स्नेहा घर का सारा काम निपटाकर हर रोज़ लंबा सफ़र तय करके ट्रेन से धक्के खाकर अपने काम पर चली जाती। उसके पहले सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना भी तैयार रख कर जाती। बिमला जी दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाती, बहू की बुराई करती या फिर राम नाम की माला लेकर बैठ जाती। यहाँ वहाँ के मंदिर जाकर भजन कीर्तन में लगी रहती। घर में या घर के कामों में जरा भी ध्यान नहीं। जब इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, उसे लगता बहू है तो मैं क्यों करूँ। शाम हो जाती है और बहू के घर आने के समय कुछ न कुछ दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर पड़ी रहती। शुरू शुरू में नेहा को सब सच लगता था, पर कुछ ही दिनों में उसकी पोल खुल गई। पर पतिदेव इस बात को कैसे माने। उनको तो अपनी माँ साक्षात देवी लगती। उसे अपनी माँ ही प्यारी है ना। फिर बीवी का सच भी उसे कड़वा लगता। स्नेहा रोज़ शाम को थकी हारी घर आते समय ज़रूरत की चीज़ों को बोझ ढोते आती और बिना एक पल गवाए फिर शुरू हो जाती। रात के काम की जंग इसकी शुरुआत चाय से लेकर होती और पूरी खाना तैयार करके सास और पति को खिलाने के बाद बर्तन, चूल्हे चौके आदि की सफाई के बाद कहीं वो खाना खा पाती। रोज़ उसके पति के लिए स्त्री के कपड़े तैयार कर रखने पड़ते। सब होते होते आराम से 11-12 ही बज जाते, तब कहीं वो सो पाती। यही हर रोज़ का कार्यक्रम रहता। इतवार और छुट्टी के दिन सिर्फ दफ्तर और सफ़र से छुट्टी मिलती। न घर के कामों में फुर्सत मिलती, न आराम। ऊपर से सास की तानाशाही भी चलती रहती। घर का वातावरण हमेशा बिगड़ा सा रहता। पति इन सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ हर इतवार को कहीं ना कहीं चला जाता और स्नेहा यहाँ अशांत वातावरण में घुटकर रह जाती। पति को उसकी कोई चिंता नहीं थी। रोज़ सब काम अपने आप हो रहे थे। सब कुछ तैयार हाथ में मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए। जब तक उसके सारे काम आराम से हो रहे थे, वो बहुत खुश था। एक इतवार को उसका पति हमेशा की तरह बाहर चला गया। रात को बहुत देर से सोने के कारण स्नेहा की नींद देर से खुली। इतवार भी था तो उसने थोड़ा सुस्ताना चाहा, पर बिमला जी को चैन कहाँ। न रुकने वाली घंटी की तरह सुबह सोते ही शुरू हो गई। लड़ना झगड़ना शुरू किया। बर्दाश्त की हद गुजर जाने पर स्नेहा ने भी अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसकी जुबान भी चल गई। सास का पारा और चढ़ गया। उसने जाकर उसे धक्का दिया और स्नेहा दीवार से टकराकर गिर पड़ी। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की किरण दीदी आई। उसने देखा स्नेहा तो बेहोश हो गई थी। उसने पानी मार के होश में लाया और उसकी सास को खरी खोटी सुनाकर स्नेहा को डॉक्टर के पास ले गई। होश में आने पर उसे ससुराल जाने से डर सा लग रहा था, पर उसका सारा सामान वहीं पर था, तो वापस जाना पड़ा। उसने घर लौटने पर देखा सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी।
पति अब तक घर नहीं लौटा था। उसने अपना सारा सामान पैक किया और सास और पति की गिरफ्त से भाग निकली। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसकी देवी समान माँ ने बेटे से कहा, तेरी बीवी भगोड़ी निकली, वो भाग गई। यह सुनकर उसने कहा, अच्छा हुआ, मैं उसे घर से आज निकालने ही वाला था। तू फिक्र न कर माँ, मैं तेरे लिए उससे भी बढ़िया बहू लाऊंगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।